हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है राधे श्याम स्टडी वीडियोज़ में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक शेयर ज़रूर करें। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कि यूजीसी नेट इकाई 1 हिंदी भाषा के विविध रूप, और इसका ये पार्ट 1 है। इसमें हम हिंदी में चर्चा करेंगे। तो हिंदी के विविध रूपों में हिंदी, उर्दू, दक्षिणी तथा हिंदुस्तानी को शामिल किया गया है। हिंदी के विविध रूपों में इन चारों में गहरा संबंध है। जिस रूप में आज हिंदी विकसित है वह खड़ी बोली का ही साहित्यिक रूप है। खड़ी बोली का विकास 19वीं शताब्दी में हुआ था और यह धीरे धीरे विकसित होती गई। खड़ी बोली में जब बोलचाल के शब्दों, बहुप्रचलित तद्भव शब्द, सरल संस्कृत शब्द का प्रयोग होता है तो उसे बोलचाल की हिंदी कहते हैं। हिंदी भाषा में संस्कृत अल्प प्रचलित, कठिन तत्सम जो होते हैं उन शब्दों का प्रयोग होता है तो उसे साहित्यिक हिंदी कहते हैं। खड़ी बोली जैसा कि हम जानते हैं कि खड़ी बोली ही विकसित होकर आज की हिंदी बनी है। हिंदुई शब्द हिंदू प्लस ई से बना है। 13वीं सदी में अमीर खुसरो के खालिक बाड़ी में सबसे पहले हिंदी और हिंदवी दोनों शब्दों का प्रयोग एक ही भाषा के लिए हुआ था। हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत शब्द सिंधु से माना जाता है। सिंधु शब्द सिंधु नदी से प्रचलित हुआ। सिंध नदी के आसपास की भूमि को सिंधी कहने लगे। जैसा सिंधु शब्द सिंधु नदी से प्रचलित हुआ। सिंधु शब्द ईरान में जाकर हिंदू और फिर हिंद हो गया। हिंद शब्द में ई प्रत्यय लगने से हिंदी हो गया। इसमें हम हिंदी शब्द कैसे उत्पन्न हुआ इसे जान सकते हैं कि सिंधु शब्द में ईरान में जाकर हिंदू हो गया और फिर हिंद हो गया। और यूनानी शब्द इंडिका और अंग्रेजी शब्द इंडिया हिंदीक के ही विकसित रूप हैं और इसका मूल अर्थ है हिंद का। इसका मूल अर्थ है हिंद का। हिंदी शब्द हिंदी भाषा के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग शरफुद्दीन यज़दी के जफरनामा जो कि 1924 में लिखा गया उसमें मिलता है। हिंदी शब्द मूलतः फारसी भाषा का है। हिंदी जो शब्द है वह मूलतः फारसी भाषा का है। अब हम हिंदी के प्रसिद्ध रचनाकारों को पढ़ते हैं, जिसमें है भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आदि कवियों व साहित्यकारों ने गद्य और पद्य रूप में हिंदी में साहित्य रचना करके इसे परिष्कृत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मध्यकाल में ब्रजभाषा और अवधी साहित्यिक भाषाएं थीं, लेकिन जनसंपर्क के रूप में हिंदी सशक्त भाषा के रूप में रही। मध्यकाल में ब्रजभाषा और अवधी ही साहित्यिक भाषा के रूप में प्रयोग की जा रही थी, लेकिन जनसंपर्क के रूप में जो कि आम बोलचाल की भाषा थी उसमें हिंदी सशक्त भाषा के रूप में रही। ब्रिटिश राज में जनसमूह को संबोधित करने में तत्कालीन महान नेताओं जैसे महात्मा गांधी, तिलक, दयानंद सरस्वती आदि ने हिंदी का प्रयोग किया। धीरे धीरे हिंदी का महत्व बढ़ता गया और वह राज्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई, जिसका प्रयोग हम लोग आजकल कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग. Like, subscribe and share my channel and comment also.